हेलो, आई एम फिरोज बशीर खान। अभी जैसा कि मैंने जितने भी लोगों ने मेरे ऊपर एफआईआर किया है छोटी मोटी केसों में, जो भी है पॉलिटिक्स वाले, नगर सेवक, ये वो वगैरह, चोर लोग जो रेलवे की जगह पे घर बनाते हैं अपना, अभी मैं आपको उसके बारे में गाइडलाइन देता हूँ, समझाता हूँ अच्छी तरह। चलो, हाँ, अभी ये मैं बताता हूँ आपको। एफआईआर पहला नंबर 1, एफआईआर नंबर 898/2025 अंडर सेक्शन 74, 75, 351 सब सेक्शन 2 रजिस्ट्रेशन महात्मा फुले पुलिस स्टेशन कल्याण। ये केस की फिरियादी जो है श्रीमती मुस्कान, ये जो मुस्कान है, इसको इसके घर वालों ने टॉर्चर करके, मेंटली हैरेसमेंट करके मेरे अगेंस्ट में रजिस्टर कराया है ये केस को। जैसा कि आजकल किसी को फंसाना है तो रेप केस में छेड़छाड़ का ये नंबर 1 चल रहा है, जिसको हर कोर्ट को मालूम है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को, ह्यूमन राइट्स को, हर कोर्ट को मालूम है। किसी को फंसाना है तो लड़की को आगे करके झूठा केस में फंसाते हैं, ठीक है। अभी दूसरा केस मैं बताता हूँ। एफआईआर नंबर है एफआईआर नंबर 1088/2025 अंडर सेक्शन 296, 351 सब सेक्शन 2, 352, 356 सब सेक्शन 2 रजिस्ट्रेशन महात्मा फुले पुलिस स्टेशन कल्याण। अभी ये केस का जो फिरियादी है ये मुबारक खान है। इसने जो एफआईआर किया था, इसने 22/10/2025 तारीख को एफआईआर किया और 1-1.5 महीने पहले का स्टेटमेंट वो एफआईआर में दे रहा है, यानी मेला फाइड फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस बना के स्टेटमेंट दे रहा है वो पुलिस की मदद से। तो पुलिस का खबरी है ये, और इसका जो घर है वो रेलवे के जगह पे, प्रॉपर्टी पे बना हुआ है, ठीक है। ये अपने जगह को, घर को बचाने के लिए, जैसा कि मेरे पे छोटा केस रजिस्टर किया कल्याण महात्मा फुले पुलिस स्टेशन के अधिकारियों से मिल के, ठीक है। हाँ, तो अभी मैं आपको तीसरा केस बताता हूँ। एफआईआर नंबर है 1100/2025 अंडर सेक्शन 302 सब सेक्शन 2, 352, 351 सब सेक्शन 2 BNS रजिस्ट्रेशन महात्मा फुले पुलिस स्टेशन कल्याण। ये केस के फिरियादी का नाम है रिजवान जुल्फ़िकार अंसारी। तो ये केस का फिरियादी का मैंने आपको नाम बताया, रिजवान जुल्फ़िकार अंसारी। इसका भी घर जो है इलीगल तरीके से रेलवे की जगह पे आता है। ये भी अपने घर वार को बचाने के लिए फॉल्स मेला फाइड फैब्रिकेटेड एविडेंस बना के मेरे लड़के के ऊपर केस रजिस्टर करा है। अभी ये रिजवान की मैया की छूट, इसकी माँ का छूट, आदमी गुस्से में बोलता, सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम है, ये वीडियो में सुप्रीम कोर्ट को भेज रहा हूँ। लेकिन ये अभी मैं बताता हूँ कि मैं इनको गाली क्यों दूंगा गुस्से में, बराबर। 1 मिनट, चलो। हाँ, अभी जो महाराष्ट्र का जो थाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर छोटा सा चैनल है टीवी का, न्यूज़ चैनल कल्याण का, जिसका नाम है जिला वार्ता टीवी चैनल। इसके अंदर पुरुषोत्तम छगन चौहान उर्फ काला मामा, जो पहले नगर सेवक था, अभी नगर सेवक नहीं है, और उसके साथ था रिजवान जुल्फ़िकार अंसारी और उसका एक काम वाला, ये 3 जन ने कल्याण महात्मा फुले पुलिस स्टेशन के ग्राउंड में, यानी कंपाउंड के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ, बराबर। 20 तारीख 10वां महीना 2025 तारीख को। हाँ, तो सुना आपने, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, इलेक्ट्रॉनिक चैनल जिला वार्ता टीवी चैनल, जिसमें पुरुषोत्तम छगन चौहान और रिजवान जुल्फ़िकार अंसारी 20/10/2025 तारीख को स्टेटमेंट दे रहा है कि फिरोज खान और उसका एक लड़का, जोड़ीदार साथीदार तौसीफ सैयद, इससे मेरी जान को धोखा है, मेरे से हफ्ता मांगते, ये मांगते, लड़की को छेड़ते भरते। अब वो जो तौसीफ सैयद है वो बच्चा था मेरे सामने, मैं जब एक्सरसाइज करने का 96-94 में, तो मेरे पास जिम में आने का, स्कूल जाने का, तो वो बच्चे को साथ में बातचीत करने का, तो वो कभी मेरे साथ कोई केस में इल्मोल ही नहीं था। अब इसने बोला, ठीक है, अभी मैं ये सब का आपको कहानी और हकीकत सच्चाई के तरफ से दिखाता हूँ। पहला मैं एफआईआर आपको, हाँ, तो अभी जो कल्याण वाल्डोनी जो एरिया रखता है, और सब लोगों को पहले वीडियो और एलिगेशन जो मैं बना रहा हूँ ये हराम जादू लोग के ऊपर, इसको ध्यान से देखें। सबसे पहला सच ये है जो मैंने आपको बताया, एफआईआर नंबर 898/2025 रजिस्ट्रेशन महात्मा फुले पुलिस स्टेशन कल्याण, जिसकी फिरियादी है श्रीमती मुस्कान अंसारी। हाँ, अभी मैं इसका आपको वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, उसके बाद मैं अपना स्टेटमेंट देता हूँ, ठीक है।
क्या फॉल्स केस फाइल करना एक क्राइम है? हाँ, अगर आप किसी इंसान के अगेंस्ट झूठा क्रिमिनल केस फाइल करते हो तो सेक्शन 248 ऑफ BNS के तहत आपको 5 साल तक की जेल हो सकती है और 2 लाख रुपए तक का फाइन भी देना पड़ सकता है। और अगर आपने कोई ज्यादा सीरियस केस फाइल किया है जैसे कि रेप, तो ऐसे केसेस में आपको 10 साल तक की जेल हो सकती है। इसलिए अगर कोई ऐसा सोचता है कि पहले झूठा केस फाइल कर देते हैं, बाद में वापस ले लेंगे तो मैटर खत्म हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे केसेस में उल्टा आपके खिलाफ ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। दूसरा सर्च देखने के लिए ये FIR को आपको देखना है ध्यान से। FIR नंबर है 1088/2025, रजिस्ट्रेशन महात्मा फुले पुलिस स्टेशन कल्याण। ये फिरियादी का नाम है मुबारक खान। अब इसका भी FIR कॉपी दिखाता हूँ मैं, और इसके बाद में आपको मैं स्टेटमेंट देता हूँ, ठीक है। क्या फॉल्स केस फाइल करना एक क्राइम है? हाँ, अगर आप किसी इंसान के अगेंस्ट झूठा क्रिमिनल केस फाइल करते हो तो सेक्शन 248 ऑफ BNS के तहत आपको 5 साल तक की जेल हो सकती है और 2 लाख रुपए तक का फाइन भी देना पड़ सकता है। और अगर आपने कोई ज्यादा सीरियस केस फाइल किया है जैसे कि रेप, तो ऐसे केसेस में आपको 10 साल तक की जेल हो सकती है। इसलिए अगर कोई ऐसा सोचता है कि पहले झूठा केस फाइल कर देते हैं, बाद में वापस ले लेंगे तो मैटर खत्म हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे केसेस में उल्टा आपके खिलाफ ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। ये तीसरा FIR मैं बता रहा हूँ, ये भी ध्यान से देखने के लिए। FIR नंबर 1100/2025, रजिस्ट्रेशन महात्मा फुले पुलिस स्टेशन कल्याण। ये केस का फिरियादी है रिजवान जुल्फिकार अंसारी। ये मेरे ऊपर केस करने की जगह इसने मेरे बच्चे को ऊपर केस किया, मेरे लड़के के ऊपर। डर के इनका दिमाग जगह पे काम नहीं था पुलिस की मदद से। अब वो भी मैं आपको सच बताता हूँ। क्या फॉल्स केस फाइल करना एक क्राइम है? हाँ, अगर आप किसी इंसान के अगेंस्ट झूठा क्रिमिनल केस फाइल करते हो तो सेक्शन 248 ऑफ BNS के तहत आपको 5 साल तक की जेल हो सकती है और 2 लाख रुपए तक का फाइन भी देना पड़ सकता है। और अगर आपने कोई ज्यादा सीरियस केस फाइल किया है जैसे कि रेप, तो ऐसे केसेस में आपको 10 साल तक की जेल हो सकती है। इसलिए अगर कोई ऐसा सोचता है कि पहले झूठा केस फाइल कर देते हैं, बाद में वापस ले लेंगे तो मैटर खत्म हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे केसेस में उल्टा आपके खिलाफ ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो अभी मैं चौथा FIR दिखाता हूँ और आपको एक इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ का क्लिप दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। चलो, अभी ये सब गांडू कुत्ते के बच्चे लोग का मैं आपको सच बताता हूँ। चौथा FIR, जो पहला FIR जिसका मैंने बताया मुस्कान अंसारी का FIR, अभी ये जैसा शाहरुख एनुल्लाह अंसारी है। अभी इसके घर का फैमिली वालों का किस्सा देखो, मैं आपको वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा। पहले वो लेडीज़ जिसका FIR हुआ है शाहरुख अंसारी के फैमिली के अगेंस्ट में, FIR नंबर है 984/2025 अंडर सेक्शन 115 सब सेक्शन 2, 118 सब सेक्शन 1, 189 सब सेक्शन 2, 190, 191 सब सेक्शन 2, 352 BNS, रजिस्ट्रेशन महात्मा फुले पुलिस स्टेशन कल्याण। अभी एक केस में वो फिरियादी ने, लेडीज़ ने, बेचारी ने FIR करी है कि मेरे आदमी सास ससुरे सब लोग मार के मेरे से दहेज की मांग कर रहे। कोई फ्रिज मांग रहा है, किसी को पैसा कैश चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए। अरे जो ये शाहरुख एनुल्लाह अंसारी है, इसकी माँ और बहन और औरत को कुछ मांगता है और इसके रिश्तेदारी को कुछ मांगता है, तो मेरे को बोलने का था। फ्रिज मांगता, कलर TV मांगता, मोटरसाइकिल मेरे लड़के को मांगती है, मेरे साथ रहती, मेरे साथ सोती, मेरे साथ घूमती। एनुल्लाह की जो माँ है, उसकी माँ की जो बहन है नंगड़ी, और एनुल्लाह ये शाहरुख अंसारी की जो बहन है, दहेज वो लड़की से मांग रहे। तो लड़की से दहेज मांगने की जगह मेरे से मांगते, मेरे साथ रहते ना। तुम्हारी को चोटते मादर चोट लोग, कैसा पैसा ऐसी बेचारी को दम दे के ले मार रहे, उसका बाल काट रहे। ठीक है, मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना स्टेटमेंट देता हूँ, ठीक है। कल्याण के वालधुनी इलाके से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर एक विवाहिता को उसके ससुराल वालों ने अमानवीय यातनाएं दी। पीड़िता का सिर मुंडवा दिया गया, उसके साथ मारपीट की गई और उसे कई दिनों तक कमरे में बंद रखा गया। फिलहाल महिला का इलाज उल्लासनगर के सरकारी सेंट्रल हॉस्पिटल में चल रहा है। सर जी, क्या हुआ है आपके बहन के साथ में? जी, हमारे बहन के साथ ये हुआ है कि उसके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है पिछले साल भर से। जब से हमने शादी किया 2025 में, हमने 18 नवंबर ऐसे कुछ किया, याद नहीं आ रही इस समय बिल्कुल।
ये हुआ कि 2 महीना किसी तरीके से ये मैटर अच्छे से चला, एकदम खुशी से चला। ऐसा लगता नहीं था कि भाई कुछ ऐसा लफड़ा हो सकता है। जैसे ये 2-2.5 महीना गुजरा, मेरी बहन पेट से हुई तो दहेज के मामले से सताने लगे कि अरे भाई तेरी माँ ने पलंग नहीं दी, अर्तन बर्तन जो कुछ भी दहेज ना दी उसके लिए उसके साथ मारपीट करना, कभी खाने में नमक, कभी किसी में नमक, यानी खाने में नुक्स निकालना, तरह तरह की बातें करके उसको पीड़ित करना। और उसको बार बार ये ताना मारते थे कि तुम्हारी बहन घर से भाग जाती, तुम्हारी बहन घर से भाग जाती है। ठीक है, इस बात से। और 7 तारीख के दिन उसके बाल छील दिया गया और उसको घर में रखा गया ताकि वो बाहर निकल ना सके, किसी से बात ना कर सके। उसका बाल छीलने के बाद किसी तरीके से कल मेरी बहन अपने बच्चे के इलाज के बहाने वो ये बोल के घर से निकली कि मैं जा रही हूँ सेंटर अपने बच्चे का इलाज कराने। वो भाग के मेरी बहन के घर पे गई। ठीक है, फिर मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया और मैं उसको ला के यहाँ भर्ती किया। और वो जो है लड़का मेरे बहन का पति समीर अंसारी, और उसके माँ का नाम फ़िलहाल उसके माँ का नाम शहनाज ऐनुल अंसारी, और उसकी बहन हिना सैयदा अंसारी और लड़का समीर अंसारी। ये चारों के चारों सब ने मेरी बहन के साथ अत्याचार किया और उसका ज़बरदस्ती बाल उतारा। ये मेरी बहन का कहना है। 7 दिन से उसको टॉर्चर कर रहे थे कि तू अपना बाल उतार, तू अपना बाल उतार। ठीक है, और हजाम को बुला के उसका बाल उतारा गया। हर खबर को देखने के लिए देखते रहिए क्राइम लाइन न्यूज़। मी पुरुषोत्तम छगन चव्हाण, माजी नगरसेवक, वालधुनी शिवाजीनगर। माझ्या वार्डामध्ये राहणारा फिरोज मेंटर, फिरोज बशीर शेख, यो आम्हा लोकांना सगळ्याला त्रास देतो आहे। सगळ्याच्या घरामध्ये जाऊन छेडछाडी करतो आहे, मारकूट करतो आहे, पैसे बळजबरी घेतो आणि खोटे आमचे कार्यकर्त्यावर खोटे गुन्हे नोंद करतो आहे। त्याच्याबरोबर त्याचा मित्र आहे तोसिफ सय्यद, तो भी जातीवादी के केसविटे काढतो, मग मर्डर करायची धमक्या देतो आहे। माझ्या जीवाला धोका आहे, म्हणून माझी विनंती आहे की भाई याला लवकरात लवकर अटक करावी दोन्हीला पण। गुन्हेगारी पार्श्वभूमी त्याची ते घरामध्ये घुसणं, छेडछाडी करणं, बळजबरी पैसे करणे, अपहरण करणं, असं त्याच्यावर गुन्हे आहे। आणि पोलिसांनी काय सांगितलं तुम्हाला? पोलिस बोलतात की आम्ही त्याच्यावर गुन्हा नोंद करतोय, मला अर्ज द्या तो तुमच्यावर गुन्हा नोंद करतो त्याच्यावर। अब लास्ट और एकदम सही एविडेंस ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिला वार्ता चैनल, जिसमें पुरुषोत्तम छगन चौहान और ये जो रिजवान जुल्फ़िकार अंसारी ने 20/10/2025 तारीख को स्टेटमेंट दिया था फिरोज खान के अगेंस्ट पे और तोसिफ सैयद के अगेंस्ट पे। अब मैं पहला वो आपको वीडियो क्लिप दिखा था, उसके बाद मैं अपना स्टेटमेंट देता। तो देखा आपने अभी ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक का आपको न्यूज़ चैनल का जो वीडियो क्लिप बताया, उसमें नगर सेवक जो पहले था पुरुषोत्तम छगन चौहान और वो रिजवान अंसारी के साथ खड़ा होकर पुलिस स्टेशन जो है कल्याण, महात्मा फुले पुलिस स्टेशन कल्याण के गैलरी में खड़ा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा। पुलिस होगा, कैमरा नहीं दिख रहा। उसने अभी तक ये जो 20 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है टीवी चैनल मार्फत पुरुषोत्तम छगन चौहान और काला मामा ने, इसने अभी तक 20/10/2025 तारीख से पुरुषोत्तम छगन चौहान और काला मामा और रिजवान जुल्फ़िकार अंसारी ने मेरे ऊपर एफआईआर नहीं किया। यानी बिना एफआईआर के एलिगेशन, फॉल्स, मेलाफाइड, फैब्रिकेटेड ओवर स्टोरी बना के इसे मीडिया के सामने लाया और मुझे बदनाम किया। तो इनके माँ को छूट में लन, इनको कैसा बदनाम करने का भी है। गुस्से में तो हर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को मालूम है, कोई भी गाली दे सकता है, जैसा कि मेरा दिमाग इन्होंने ख़राब करा। अब इनसे पूछो कि भाई ये एफआईआर तेरी हुई नहीं फिरोज खान के अगेंस्ट में, तो फिर मैंने अभी जैसा मैंने आपको बताया, पुरुषोत्तम छगन चौहान ने जो स्टेटमेंट दिया है 20/10/2025 तारीख को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में महात्मा फुले पुलिस स्टेशन के ग्राउंड के अंदर कंपाउंड में, तो महात्मा फुले पुलिस स्टेशन के अधिकारी घोड़ों का मूत पी के दारू में मिला के सोए थे क्या, उनको दिख नहीं रहा था। इलीगल तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। ठीक है, अभी ये वाल्डोनी के जो एरिया है कल्याण में, वो पब्लिक इनसे पूछे कि वो पहले जो नगर सेवक था उसको कि भाई तूने मिले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो वो फिरोज खान के अगेंस्ट पे एफआईआर किधर है। और वो रिजवान अंसारी को पूछो एफआईआर गए। रिजवान अंसारी ने मेरे लड़के के अगेंस्ट में
एफआईआर किया और ये मुबारक खान ने मेरे अगेंस्ट में, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई और करता है और एफआईआर कोई और करता है, फिर एफआईआर कोई और करता तो वो भी मेरा नाम छोड़ के मेरे लड़के के ऊपर करता। तो ये सब मेलाफाइड फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस है जिसे कोई भी कोर्ट में माना नहीं जाएगा। जैसा कि मैं अभी आपको एक अच्छी गाइडलाइन देता हूँ इंटरनेशनल कोर्ट से लेके हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। तो ऐसा है, झूठा जो होता है, जो चोर होता है अपने आप को बचाने के लिए और जो इलीगल तरीके से चरस गांजा बेच के धंधा करके पैसा पुलिस की मदद से जमा किया है, उसको बचाने के लिए झूठा स्टेटमेंट देने की आदत होती है, जिस तरह से झूठा केस करने की आदत होती है। अभी मैं आपको बहुत अच्छी गाइडलाइन देता हूँ। हाँ, तो सच्चाई ये होती है जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ऑल इंटरनेशनल कोर्ट संयुक्त राष्ट्र का कहना है और हमारे भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है सबका कहना यह है, इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इशू गाइडलाइन एंड डायरेक्शन दैट इट इज़ बेटर 100 guilty person sold is escape 10 tight only innocent person sold Sophie is a maximum tight has been long and generally opposed। यानी सुप्रीम कोर्ट का हर देश का कहना है कि भले ही 100 गुनहगार छूट गए लेकिन एक बेगुनाह जेल में नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा मेरे ज़रा ध्यान इधर उधर लगा है तो इसलिए थोड़ा मैं मिस्टेक कर रहा हूँ बोलना, लेकिन आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। तो देखा आपने ये कमीने कुत्ते लोग का, जैसा कि इसमें फिरियादी का नाम मैंने बताया, सबका नाम बताया। अभी ये जो आरोपी बनने वाले और है, जैसा कि पुरुषोत्तम छगन चौहान और काला मामा जो पहले नगर सेवक था, और रिजवान जुल्फ़िकार अंसारी और शाहरुख एनलुल्लाह अंसारी और सलमान रफ़ीक खान और सलमान खान और सलमान शेख, जो भी गलत क्या क्या नाम है चूहे लोग का पता नहीं मेरे को। और जो दूसरा है ये मंसूर जुल्फ़िकार अंसारी, तो मंसूर जुल्फ़िकार अंसारी, और इसके साथ जितने भी एक केस जो मैं बताया इसमें एफआईआर नंबर बताया, इसमें विटनेस 5 फिरियादी बने हैं। अरे तुम लोग को पैसा चाहिए, साले लड़की लोग को शादी करा के लाते हो, उससे दहेज मांगते हो, तो तुम्हारी माँ बहन को मेरे साथ भेजो ना, लड़कियों को पैसे मैं देता हूँ, पुलिस का लोचा भी नहीं आएगा। तो ठीक है, अभी ये वीडियो को मैं समझने के लिए इसलिए वो नगर सेवक का मैंने पुरुषोत्तम छगन चौहान का इलेक्ट्रॉनिक का न्यूज़ दिखाया, जिसमें वो बोल रहा है तौसीफ खान के साथ मेरे को जान का धोखा है फिरोज़ खान से और तौसीफ से, ठीक है। अब वो तौसीफ का भी एफआईआर हुआ तो पुलिस ने वो एफआईआर लिया नहीं, जबकि रॉबरी का कलम लगता है सब डकैती का, ठीक है। तो ये वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करता, यही ख़त्म करता हूँ। तो मैं फिरोज़ बशीर खान, हुकूमत हिंदुस्तान, वाहे गुरु की फतेह, वाहे गुरु की खालसा, जो बोलो सो निहाल और सत श्री अकाल और सबको सलाम बोल के ये वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ। फिर मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, इसी केस के टॉपिक से दूसरे वीडियो में। खुदा हाफिज़।